अब हम लोग आ चुके हैं 2 नंबर में, प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या, है ना। क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें 3 युग्म दिया हुआ है। पहला है 26 91, दूसरा 510 92, तीसरा है 336 54। इन सभी युग्मों के हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। फिर कहता है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। यह हमें जांचना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसमें देखेंगे हल 1 नंबर में। 1 नंबर क्या है, 26 और 91, यही है। तो हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करें, क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी 2 गुना 13 हो जाएगा, नहीं होगा। 91 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 7 91, यानी 7 गुना 13 हो जाएगा। अब इन दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया, हम इन दोनों में से लेंगे तो एचसीएफ में किसको लेते हैं, उस अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं जो दोनों में हो। क्या 2 दोनों में है, नहीं है। 7 दोनों में है, नहीं है। सिर्फ 13 दोनों में है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 13, यानी कि एचसीएफ किसका, 26 और 91 का हो जाएगा 13। एचसीएफ हो गया। एलसीएम भी तो निकालना है ना, लिखेंगे एलसीएम किसका किसका, 26 और 91 का। एलसीएम में हम क्या करते हैं, 2 सबसे ज्यादा 2 किस में है, इसमें है, 1 ठो ले लेंगे। उसके बाद 7 की बारी है, सबसे ज्यादा 7 किस में है, तो इसमें है, 7 ले लेंगे। उसके बाद बारी आई 13, 13 सबसे ज्यादा किस में है, तो 13 बराबर ही है दोनों में, एक एक करके, तो 1 ठो हम 13 ले लेंगे। कितना हो गया, 13 7 91, 91 दूनी 182। एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें जांचने के लिए भी कहा है, तो चलो जांच कर लेते हैं, या हम लिख लेंगे जांच, या जांच नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 संख्याओं का गुणनफल, जांच में हमने क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर होता है HCF गुना LCM, यही जांचना है। तो बस 2 संख्या कौन कौन से हैं, 26 और 91, है ना। इसको आगे बढ़ाते चलो, तो हमें 26 और 91 को गुना करना है, बराबर HCF कितना निकला, 13 निकला, गुना LCM कितना निकला, 182 निकला, नहीं हुआ। बस अब आगे गुना करो, 26 और 91 को गुना करें, कितना हो जाएगा, 26 और 91 को गुना करें, 26 का 26 हो गया। 9 6 54 का 4 हाथ में रहा 5, है ना, 9 3 18 5 23, यानी ये हो गया 2366। इधर हो गया 2366, इधर भी वही होगा, हमें यही होगा, उधर भी वही होगा। 182 को हमें 13 से गुना करना है, 13 दूनी 26 का 6 हाथ में रहा 2, 13 8 104, 104 और 2 106 हो गया, 106 का 6 हाथ में रहा 10, 13 का 13, 13 और 10 23 हो गया, यही ना आया, 2366 लिख लो, यहाँ सिद्ध हुआ। हमें जांच करने के लिए बोला गया था, हमने जांच करके दिखा दिया। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा है 510 92, चलो दूसरे पेज में कर लेते हैं। 510 92 है ना, 510 और
92। इस तरह से हम इसका भी करेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो हम इधर इस साइड में करके कर लेंगे। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कट गया। 3 से भी ये कटेगा, अब 2 से नहीं ना कटेगा। 2 और 5 7, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। 3 8 है 24, 3 5 है 15, फिर ये 3 से कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा, 7 से 5 से कट जाएगा। 17 5 है 85, कट गया ना। इसमें आया 1 ठो 2, 1 ठो 3, 1 ठो 5, 5 नहीं है ना, हाँ 1 ठो 5 है और एक है 17। उसके बाद 92 का भी हमें निकालना है, तो 92 का भी कर लो। 92 का कितना हो जाएगा, 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 23 दूनी 46, यानी इसमें 2 ठो 2 आया और 1 ठो 3 आया। तो HCF निकालना है हमें। HCF किसका किसका, HCF 510 का और 92 का कितना आया। HCF में हम क्या करते हैं, उस अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, हमने 2 को ले लिया। और है क्या, ये 2 यहाँ है, ऊपर में तो नहीं है। 2 को लेना है तो सबसे कम 2 किस में है, ऊपर वाले में। हमने 1 ठो 2 को ले लिया। उसके बाद देखो 3 क्या दोनों में है, नहीं है तो 3 नहीं लेना है। 5 दोनों में है, नहीं है तो नहीं लेना। 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, हो गया। HCF हम लोग का निकल गया। अब हमें LCM लेना है, नहीं LCM किसका किसका, तो 510 और 92 का। LCM में हम क्या करेंगे, 2 को लेना है तो सबसे ज्यादा 2 किस में है, 92 में है। 2 ठो है तो हमें इन दोनों ही 2 को ले लेना है। उसके बाद हम 3 को भी लेंगे, तो 3 सबसे ज्यादा किस में है भाई, इसी में है, 1 ठो 3 है, ले लेना है। 3 के बाद 5 लेना है। 5 देखो सबसे ज्यादा किस में 5 है, तो वही ऊपर में है, 1 ठो 5 है, ले लेंगे। 5 के बाद फिर किसको लेना है, 17 भी लेना है। 17 भी 1 ठो है, उसको भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद हमें 23 भी नजर आ रहा है, 23 भी है, सबसे ज्यादा नीचे ही है, 1 ठो 23 है, तो हमें इस 23 को भी ले लेंगे। अब इन सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ओके, गुना करने का सिंपल तरीका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, ये हो गया हमारा 60। यहाँ तक 60 हो गया ना, तो 60 हो गया तो 1 ठो 0 आ गया, हम यहाँ 0 बैठा देंगे, ठीक है। अब 17 और 6 को गुना कर दो, 17 छक्के 102 है ना, 102 हो गया। और आप इस 23 को गुना कर दो, 102 और 23 को गुना कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 2 दूनी 4 0 2, कितना आ गया 6 4 3 2, 2346 आ गया। तो 2346 यानी कि 23,460 आ गया। कोई दिक्कत, चलो LCM और HCF दोनों ही हम लोगों का निकल गया। अब हमें जांचना भी तो है, या लिख देंगे, वैसे ही लिख देंगे, लिखेंगे जांच। क्या जांचना है, दोनों संख्याओं को गुना करना है कि नहीं। तो दोनों संख्या कौन कौन सा है, एक है हम लोग का 510 और दूसरा है 92। इन दोनों ही संख्याओं को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 510 और 92 को गुना करना है। 0 2 5 दूनी 10, 0 9 1 9, 9 5 45, ये हो गया 0 2 9 6 4, 46,920, ये हो गया 46,920। उसके बाद LCM और HCF को भी गुना करना है, तो LCM हमारा कितना है, HCF और LCM को, HCF कितना आया 2 आया है, और LCM कितना है 23,460 आया है। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना है, 23 दूना 46, उतना ही आएगा। 2 0 0, 2 छक्के 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920 आया है कि नहीं। यानी बोलेंगे तो 2 संख्याओं
का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। दोनों ही संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का HCF और LCM को गुना करेंगे तो दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर? उतार लो इसको। इसको जो ना आपको साइड में रफ में करना है, साइड में करके रख देना है ताकि एग्जामिनर चेक करते समय वो बेचारा देख भी ले फटाफट से, हाँ सही है। ओके चलो आगे बढ़े तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर में कितना है, 336 54। तीसरा नंबर में है 336 और 54। तो 336 का हमें अभाज्य गुणनखंड कर देना है, साइड में कर लेंगे 336। 2 से चलेगा, 2 1 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 करना आता है ना, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी 42, अब 3 से 3 7 21, कैठो 4 आया, सॉरी कैठो 2 आया, 4 ठो 2 आया, यानी 2 पर पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, एक ठो 3 और एक ठो 7 आया। 54 का भी करना है, तो 54 का कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 है कि नहीं, और उस 27 में 3 ठो 3 है, नहीं 3 का पावर 3 हो जाएगा, नहीं हुआ। देखो 27 का हमने करना है 54 का, तो ऐसे करोगे, 2 से 27 दूनी 54 हो गया, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9, एक ठो 2 आया और 3 ठो 3 आया, एक ठो 2 और 3 ठो 3 हो गया, हो गया। अब हमें इन दोनों का HCF लेना है, तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर किसका HCF ले रहे हैं, तो 336 और 54 का कितना होगा, हमें 2 को लेना है। तो देखो 2 सबसे ज्यादा कम किस में है, 2 को लेना है तो सबसे कम किस में है, 54 में है, एक ठो 2, तो हमें एक ठो 2 को ले लेना है। उसके बाद 3 लेना है, तो 3 सबसे कम किस में है, इसमें 3 ठो है, ऊपर में एक ठो है, तो एक ठो को लेना है। अब इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि इन दोनों ही संख्याओं का जो HCF आया वो हमारा 6 आया। हमें अब LCM भी लेना है, LCM किसका, तो 336 और 54 का कितना हो जाए। LCM में हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसको लेना है, तो 2 को लेना है, तो सबसे ज्यादा 2 किस में है, 336 में, कै ठो, 4 ठो, तो हमें इस चारों ठो 2 को ले लेना है। अब उसके बाद 3 को लेना है, तो सबसे ज्यादा 3 किस में है, 54 में, कितना ठो, 3 ठो है, तीनों ठो 3 को ले लेना है, नहीं छोड़ना है। उसके बाद और कुछ है, 7 नजर आ रहा है, तो सबसे ज्यादा 7 किस में है, 336 में, 7 को ले लेना है। अब इन दोनों को हमें गुना कर लेना है, कितना हो जाएगा, 4 ठो 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, ये तो हो गया 16। 16 और 7 को गुना कर दो, 16 7 112, 112 हो गया, और ये 3 ठो 3, ये हो गया 27। अब गुना कर दो, 7 दूनी 14 का 4 हाथ मेरा 1 7 और 1 8 7, 2 दूनी 4 2 2, 4 8 4 12, 10 का 0, 3024 हो गया, ये हो गया 3024। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें आगे क्या करना है, अब फिर से जांच करना है। हमने HCF और LCM को निकाल लिया, पहला काम पूरा कर लिया, अब दूसरा काम है जांच करना। तो यहां लिखेंगे जांच। जांच में हमने क्या करना है, दोनों संख्या को गुना करना है, तो 336 और 54 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 336 और 54 को गुना करेंगे तो 6 चौका 24 का 4 हाथ मेरा 2, 4 4 12 2, 14 का 4 हाथ मेरा 1, 4 4 12 और 1 13 हो गया, 6 5 30 का 0 हाथ मेरा 3, 5 3 15 3 18 का 8 हाथ मेरा 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 7 1 8 1, 18,144 आ गया, 18,144। चलो कोई बात नहीं,
उसके बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करना है। एचसीएफ हमारा आया 6 गुना एलसीएम आया 30 24, तो इन दोनों को भी गुना करना है क्योंकि 6 का पहाड़ा पढ़ना तो आ ही जाएगा। 6 चौका 24 का 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हाथ में रहा 1, 6 0 0 और 1 1, 6 तिया 18 आया। सेम आया कि नहीं? बस जब सेम आया तो हो गया कहानी। लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, एचसीएफ गुना एलसीएम। हो गया, उतार लो। कितना इजी था नहीं?